अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि घर में भी मेहमान आए हुए हैं और फिर हमने कहीं जाना भी था तो हम लोग वहाँ चले गए। और उसके बाद व्लॉग तो मैं साथ साथ बना ही रही हूँ, लेकिन एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब इंशाल्लाह डेली व्लॉग आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कबाब बना रही थी उस दिन, जहाँ सेंड किया था ना, फिर मैंने वहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। ये मैं चिकन की शामी कबाब बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इस वजह से नहीं कर रही। और मुझे सब पूछ रहे थे आप टिक्कियाँ कैसे बनाती हैं ये कबाब की। ये सारी सेम सेम होती हैं, तो ये कबाब मेकर मिलता है तो मैं इसी से बनाती हूँ, तो इससे सारी सेम बन जाती हैं। और ये मैं बना के अभी फ्रीज़ करने लगी हूँ क्योंकि ये नाश्ते के लिए मैंने बनाए हैं। और इनमें ना नाश्ता इनके साथ करना अच्छा लगता है। और कभी कभी दिल नहीं चाह रहा होता ना कुछ खाने को, तो आप इससे सैंडविच भी बना सकते हैं और पराठे के साथ भी बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से फिर ये मैंने बना के, तो भी मैं इनको फ्रीज़र में लेके जाती हूँ और इनको फ्रीज़ करती हूँ। और उसके बाद फिर ट्रे निकाल लूँगी और इन्हें किसी और चीज़ में रख लेंगे। अच्छा, मैंने वो फ्रीज़ कर लिए। मम्मी यहाँ पे बना रही है मीठी रोटियाँ, तो मैंने कहा वो मैं एक पतीले में रख दूँ क्योंकि ऑर्डर आया हुआ था 12 केजी का, तो वो बना रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और मैं आके फ़्रेश वगैरह हुई और मैंने कपड़े चेंज किए, नमाज़ पढ़ी और अभी जाके बाहर खाना खाना है क्योंकि आज हमारे घर काफ़ी मेहमान आए हुए हैं। जैसे मैंने बताया था, मेरी खाला आई हैं सिंगापुर से, तो उनके लिए ना बहुत ज़्यादा आज मेहमान आए हैं मिलने के लिए। और माशाल्लाह से हमारी फैमिली भी काफ़ी बड़ी है, तो इस वजह से सब जब मिलते हैं ना तो पूरा शादी वाला घर बन जाता है। इस वजह से हमने आज घर में खाना नहीं बनाया। हालांकि कह रही थी कि मैं बनवाती हूँ बाहर से, तो उन्होंने बनवाए हैं ये चावल और साथ में बिरयानी थी और साथ में ना ये मीठे चावल थे। और बिरयानी इतने मज़े की, इतनी टेस्टी बिरयानी है कि मैंने इतनी ज़्यादा खाई है ना, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अच्छा, मेरी अम्मी और सिस्टर भी आई हैं, तो वो लोग जाने लगे थे, तो मैंने कहा उनके लिए मैं चाय बना लूँ और चाय पी के जाएँ क्योंकि वो रात नहीं रुकेंगी, अभी चली जाएंगी। तो फिर इस वजह से उनका रिक्शा भी खड़ा हुआ था बाहर, तो मैंने कहा मैं चाय बना लूँ पहले। फिर मैंने चाय बनाई, उनको दी। और उसके बाद ये क्यूट सा बेबी आया हुआ है हमारे घर तो हमारे घर जो भी बच्चे आते हैं ना, सबको व्लॉग में ले लेती हूँ क्योंकि मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये इतना क्यूट है। और जब मैंने कैमरा ऑन किया तो कैमरे की तरफ ही देख रहा था, दूसरी तरफ देख ही नहीं रहा था। अच्छा, फिर ना ये मीठी रोटियां भी बन रही हैं साथ साथ क्योंकि 12 केजी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो सब लगे हुए हैं साथ साथ कर रहे हैं। और 12 केजी आज बनानी है और 12 कल बनानी है, तो काफ़ी बड़े ऑर्डर थे और ये भी तैयार हो रही हैं, तो सब मिलजुल कर तो थोड़ा जल्दी भी बन जाती हैं इस तरह। और 2 तंदूर लगाए हुए हैं, तंदूर पे बनाते हैं, तो 2 तंदूर लगे हुए हैं। और मामी साथ में आटा गूंथती हैं इसका, जो होता है ना मीठी रोटियों का। और फिर हम सारी कज़न्स मिलकर इस तरह इनको बेल कर टिक्कियाँ बनाते हैं और फिर तंदूर पे बन जाती हैं, तो इस तरह जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिर ना अभी मैंने इधर यहीं पे व्लॉग एंड कर दिया था। फिर है जी अब ये नेक्स्ट डे, तो हमने बनाया था आलू गोश्त। आज भी मेहमान ज़्यादा थे तो आलू गोश्त बनाया था और इसके साथ ना हमने नान मंगवा लिए थे क्योंकि घर में रोटी बनाना इतनी ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस वजह से ना फिर हमने बाहर से ही नान मंगवा लिए, खाना घर में बना लिया था, सालन घर में बना लिया, साग बनाया है और साथ में आलू गोश्त बनाया है। तो अभी खाने का टाइम है, हम लोग खाना खाने लगे थे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा ना व्लॉग करने का। ये 2 दिन जो थे ना, इनमें मुझे टाइम नहीं मिला, बस थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड करती रही हूँ साथ साथ। फिर खाना खाया और पूरा दिन मीठी रोटियों के साथ ही गुजर गया हमारा, इतनी ज़्यादा थी इस वजह से। तो यहाँ पे फिर कमरे में चारपाई पे रख रहे हैं कि ठंडी होती है ना, उसके बाद फिर हम लोग पैकिंग करते हैं। तो ये गांव से ही ऑर्डर थे, तो इस वजह से बड़े पतीले उन्होंने भेजे थे, तो इनमें डालकर उन्हें भिजवानी है। अच्छा, हमने ना फिर कल निकल जाना है, शादी है, वहाँ पे जाना है हमने। तो ये मैंने अपना सूट केस निकाला है और इसके अंदर ना पैकिंग में करने लगी हूँ अपने और हस्बैंड के कपड़े, इसमें लेकर जाऊँगी
क्योंकि हम दोनों ने जाना है। बाकी सब लोग जो है वो कुछ चले गए हैं और कुछ बाद में जाएंगे और हम लोगों ने सुबह जाना है। तो मैं अपने कपड़े भी रख रही हूँ और इनके भी, क्योंकि हमने 2-3 दिन स्टे करना है वहाँ। रात में पैकिंग वगैरह मैंने सारी कर ली थी और यहाँ पे अभी मैं उठी हूँ सुबह के, तकरीबन उठी थी मैं 5:30 बजे। तब मैंने तैयारी शुरू की कि हमने निकल जाना है 8:30 बजे। रास्ता काफ़ी लंबा है तो इस वजह से हमें बहुत टाइम लग जाना है और यहाँ से एक ही गाड़ी जाती है और वो 9:30 बजे इधर आती है ना हटिया पे, तो वहाँ से हमने बैठना था। तो इस वजह से फिर मैं सुबह उठी 5:30, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अभी मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। रात में ना मैंने हस्बैंड के कुछ चीज़ें थी वॉश करने वाली, मैंने वो धोई, उन्हें छत पे मैंने लटका दिया था कल शाम में। मैंने कहा सूख जाएंगी, फिर रात में मुझे याद नहीं रहा, मैंने कहा रात में ना मैं हीटर के आगे रख दूँगी तो ये सूख जाएंगी, लेकिन अभी ज़रूरत भी है तो फिर मुझे याद नहीं रहा रात में। तो अभी मैंने हीटर ऑन किया है तो एकदम से मुझे याद आया कि मैंने तो छत से कपड़े भी नहीं उतारे। तो फिर मैं अभी आई हूँ छत पर और अभी आप लोग देख सकते हैं कि अंधेरा ही है। तो मैं छत से नीचे लेकर जाती हूँ कमरे में, हीटर के आगे इनको रखती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। कमरा मेरा पूरा बिखरा हुआ है तो साथ साथ कमरा भी समेटना है। पैकिंग रात में कर ली थी जो चीज़ें लेकर जाने वाली हैं। और हस्बैंड जो है वो मेरे अभी तक उठे नहीं, उनको उठा करना इनकी इतनी गंदी आदत है, उठते ही नहीं है सुबह। तो फिर हम लोग रेडी वगैरह हुए, नाश्ता थोड़ा बहुत किया, कमरा कुछ सेट किया, बाकी का जो है ना वो वापस आके करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग निकलने लगे हैं। सर्दी इतनी है कि हाथ काम ही नहीं कर रहे। तो नाश्ता भी हल्का फुल्का किया था क्योंकि सफ़र में ना नाश्ता कर लो तो फिर पूरा दिन जो सफ़र होता है ना अजीब सा गुजर जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने रिक्शे पे गए जी हटिया और वहाँ पे हम लोग गाड़ी का वेट करेंगे, गाड़ी आएगी तो फिर हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी वेट किया, 9:30 बजे गाड़ी ने आना था, 10 तक गाड़ी आ गई है। और हम लोग जा रहे हैं जी सियालकोट, और सियालकोट का काफ़ी लंबा रास्ता है तो हम हज़रों से सियालकोट जाना बड़ा मुश्किल है। और वो भी इस तरह से लोकल बस पे जाना, गाड़ी पे अपनी गाड़ी हो ना फिर ठीक हो रहता है, फिर बंदा जल्दी पहुंच जाता है। तो हम लोग भी हमारा सफ़र शुरू है और शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम हम लोग ना, मैं और मेरे हस्बैंड इस तरह से सफ़र कर रहे हैं, वो भी इतना लंबा। थोड़ा बहुत तो करते ही रहते हैं, जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन इतना लंबा सफ़र फ़र्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं साथ में। अच्छा भी बहुत लग रहा है, खुशी भी हो रही है। और हम लोगों ने यहाँ पे ना स्टे किया था, यहाँ स्टॉप में, मुझे नहीं पता अभी ये खारियाँ की कौन सी जगह है, खारियाँ या कौन सी जगह मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मेरी बस हो चुकी थी। इतनी कुछ ज़्यादा थकावट हो चुकी है मुझे और टाइम भी अभी भी काफ़ी लगना है, हमें काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। लेकिन इतनी शदीद मेरे कमर में दर्द, मैं वैसे भी लंबा बैठ नहीं सकती, मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द रहता है। तो इस वजह से मैं सफ़र मेरा बहुत मुश्किल से गुज़रा। और अभी हम लोग वहाँ पहुँचने लगे हैं और आज बारात भी है, बारात रात का फंक्शन है बारात का। और हम लोग पहुँचेंगे जी 4:30-5 बजे तक और 6:30 बजे निकल जाना है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही मैं वहाँ पे जाके रेडी कैसे होंगी क्योंकि मेरी हालत यहीं पे इतनी ख़राब हो चुकी है। हस्बैंड कह रहे थे ना जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं मैंने जाना है। तो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें बड़ा शौक़ था ना जाने का। खैर जी, हम फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी कज़न यहाँ पे होती है और देवर की शादी है, तो हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं। और हम लोगों ने ना लोकेशन लगाई हुई थी, लोकेशन से आए और रास्ता फिर भी हमें सही समझ नहीं आया और गाड़ी वाले ने हमें कहीं दूर जाके ना उतार दिया था। तो फिर हम लोग पैदल चल कर आए वहाँ से। तो अभी यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, अब रात का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी और बस अभी वहाँ पे पहुँचते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी, फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।